जापानी टेक्नोलॉजी साइजेन अब ये कहती है एक छोटा कदम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जापानी टेक्नोलॉजी है साइजेन और इसका पहला लेसन है आपके सपने करोड़ों कदमों की मंजिल में से एक कदम उस यात्रा पर पहुंचा सकता है। एक कदम आपकी जिंदगी में अपनी कामयाबी तक पहुंचा सकती है। एक छोटा कदम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये बात अपने साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल लेगा वो रोज थोड़े थोड़े काम करेगा, जिंदगी में सब काम हो जाएगा। चींटी कितनी छोटी कदम चलती है, ये पंछी कितने छोटे कदम चलते हैं, लेकिन 6 महीने पहले अगर ऑस्ट्रेलिया से रवाना होते हैं भारत तक पहुंच जाते हैं। एक छोटा लड़का चाय बेचने वाला छोटा कद लेकर और सोच बड़ा लेकर जब भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है मोदी जी। जब एक स्कूल के पीछे पढ़ने वाला लड़का संविधान लिख सकता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। जब एक लाठी लेकर बूढ़ा भारत देश को आजाद करा सकता है गांधी जी। एक छोटा पंख, एक छोटा कद आपके मर्सिडीज BMW तक पहुंचा सकती है। आपका एक छोटा कदम रॉयल्टी इनकम, बेसिक इनकम तक पहुंचा सकती है। आप का एक छोटा कदम, बड़ा नहीं, एक छोटा कदम भारत के औरतों को देखा है एक साथ लगती हैं जब सफाई में एक साथ भूत बन के निकलती हैं, फिर 15 दिन तक पहचान नहीं पाते हैं कौन थी और कौन हो गई। एक छोटा कदम को रंग से राजा बनाकर छोड़ देता है। एक छोटा कदम उठाकर काम रोज काम करो, मिशन पर निकलते हो एक दिन। बड़े बदलाव से डर लगता है, जब बड़े बदलाव करते हैं ना तो डर लगता है। साइजेन कह रहा है बड़े बदलाव से डर लगता है। सबसे पहले तो अपने अंदर से डर निकालो, क्योंकि एक आदमी ने, अमेरिका को ऐसे आदमी ने धरती को बहुत बड़ा संदेश दिया था। जब अमेरिका सबसे बड़े संकट में था तो वह कह रहा था अगर अमेरिका को वापस पुनः जीवित होना है तो सिर्फ एक ही डर बचा है, डर का डर अपने अंदर से निकाल दो। उस दिन बाद अमेरिका फिर से खड़ा हो जाएगा। एक संदेश में अमेरिका को विश्व गुरु बना दिया। एक संदेश ने सिर्फ डर का डर निकाल दो, आप आगे बढ़ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा मानना है अपनी गरीबी बदलने के लिए से पहले अपनी सोच बदलो, अपनी डर बदलो और उसे पूरा करो। यदि लक्ष्य बड़ा होता है तो संकट भी बहुत बड़ा उठाना पड़ता है। आप प्रण लो वर्षों की गरीबी समाप्त करने के लिए और अपने अंदर से डर का डर निकाल दो और किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी आपने विचार किया है कि वन में भयंकर बवंडर आने के बाद भी एक सामान्य सा पक्षी कभी उस पर विचलित या चिंतित नहीं हुआ। वो निश्चिंत होकर किसी पेड़ के डाल पर बैठकर तूफान का थमने का प्रतीक्षा करता है। उस क्षण को यह डर नहीं होता कि डाल पर जो बैठा है वो टूट जाएगा या फिर जिस वृक्ष पर बैठा है उसने शरण ली है वही तूफान की तीव्र वेग से गिर जाएगा। अपनी सुरक्षा के संदर्भ में पक्षी को चिंता इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसे अपनी पंखों की शक्ति पर और अपने उड़ने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होता है। यदि हम भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य पर अपना विश्वास अटल रखें तो हम भी किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। जो पत्थर, छीनी और हथौड़ी का मार सह लेता है वो कभी मंदिर में पूजा जाता है, और जो पत्थर, छीनी, हथौड़ी का मार नहीं सह पाता है वो पैरों तले पूजा जाता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं। आप अपने आप को पुजवाना चाहते हैं कि लोगों को आप पूजना चाहते हैं। पुजवाने के लिए सिर्फ अपने अंदर से डर निकालना होगा। जिस दिन डर निकल गया आपकी मंजिल मिल जाएगी। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेगा लोग। अपने दिमाग में डर शब्द को निकाल दो और छलांग लगा दो अपनी मंजिल की ओर। आपकी मंजिल 100 में 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।